वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो आरबीसी क्लास के 9th का मैथ्स का ईयरली एग्जाम का पेपर हुआ था उसका सेक्शन ए को अपन डिटेल में देखने वाले हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर। आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना था। तो रियल नंबर के टू पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मींस जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो नंबर आपके नॉन रिपीटिंग हो, अगर आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करके आप रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना था। तो 7/7.7 इसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। पॉइंट को आप रिमूव करोगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट है तो 10 आ जाएगा। तो ये तो रेशनल नंबर है। ये नंबर रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है तो इसको भी आप पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। बार लगा है पाई, अगर पाई की आप 22/7 वैल्यू लेते हो ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन 3.14 जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है वो पाई की वैल्यू किस में आती है, इरेशनल नंबर में आती है। तो ये पाई कैसा आपका, पाई हमेशा इरेशनल नंबर है। पाई हमेशा इरेशनल नंबर है। 22/7 रेशनल नंबर है तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। 3.5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको अब्सिस्सा बताना था। किसी भी कोई कोऑर्डिनेट होता है जो x के कोऑर्डिनेट होता है, x का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं अब्सिस्सा, और y वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। x वाले पॉइंट को बोलते हैं अब्सिस्सा और y वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसमें आपको अब्सिस्सा बताना। तो कोई भी पॉइंट होते हैं x को y से लिखा जाता है, फर्स्ट वाला x वाला होता है तो आपको x वाला अब्सिस्सा बताना। तो अब्सिस्सा कितना है, 2। ए ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्राइंगल के अंदर कितने वर्टेक्स होते हैं। ट्राइंगल के अंदर कोई भी ट्राइंगल का डायग्राम ऐसा बनता है तो ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं। बेसिक सिंपल क्वेश्चन था तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसका एरिया हीरोन के फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हीरोन का फॉर्मूला कहाँ कब लगाते हैं, जब ट्राइंगल के अंदर होता है तब अपन हीरोन का फॉर्मूला लगा के उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन, ट्राइंगल के अंदर हीरोन का फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट इसको रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो s क्या आपका सेमी पेरीमीटर है, ए बी सी उस ट्राइंगल की क्या है, साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको सरफेस एरिया बताना था स्फीयर का। सरफेस एरिया स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr स्क्वायर। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सरफेस एरिया बताना था स्फीयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको क्लास मार्क बताना था, क्लास इंटरवल। क्लास मार्क कैसे बताते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करते हैं, मतलब उसकी बीच वाली वैल्यू जो क्लास इंटरवल है उन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करेंगे। जो बीच वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, xi मीन्स क्लास मार्क होता है। तो इसमें 140 और 150 के बीच में क्लास मार्क कितना होगा, 145। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो हर एक एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है ट्रायंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो सी ऑप्शन आपका 60 डिग्री, क्योंकि 60 60 60 तीनों होंगे तो सम कितना होगा, 180, और ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नहीं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 3 साइड ऑफ ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दे रखे, इसमें पेरीमीटर ज्ञात करना है। पेरीमीटर मतलब ऑल साइड को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, सम कर दोगे। तो 3 + 4 7, 7 + 5 आपका 12। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πRL। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको अपर लिमिट बतानी थी क्लास इंटरवल की। 40 to 50 क्लास इंटरवल की अपर लिमिट क्या है, 50 अपर लिमिट, 40 क्या लोअर लिमिट। बेसिक एक क्लास इंटरवल दे रखा है जिसमें आपको अपर लिमिट बतानी थी, तो 50 इसका डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है 0.6 बार है। 0.6 बार ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर, एक रेशनल नंबर है, रियल नंबर का एक पार्ट है रेशनल नंबर। नेक्स्ट द डिस्टेंस बतानी है आपको, पॉइंट है कोऑर्डिनेट पॉइंट 5,4 द x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस डिस्टेंस बतानी। तो x एक्सिस डिस्टेंस बताते हो y वाला पॉइंट लिखा जाता है। तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 4 यूनिट आपकी x एक्सिस से डिस्टेंस है। बेसिकली आप जब आप बनाते हो प्लान 2D के अंदर, तो यहाँ से अगर आपने कोई एक पॉइंट लिया, यहाँ कोऑर्डिनेट है x, y,
तो इसकी डिस्टेंस अगर आपको एक्स एक्स चाहिए तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, एक्स एक्स डिस्टेंस वाई के इक्वल, और यहाँ से अगर वाई एक्सिस डिस्टेंस चाहिए ये किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। तो आपको जब भी अगर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो वाई वाला जो आप पॉइंट लिखते हो, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो हमेशा एक्स वाला पॉइंट लिखते हो। तो यहाँ से आपको एक्स एक्सिस डिस्टेंस है तो वाई वाला पॉइंट कितना है 4, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 4 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आपको सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल सम कितना होता है 180 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपका 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, साइड्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड इक्वल होती है, 2 साइड इक्वल होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऑल 3 साइड क्या होती है, इक्वल होती है ट्रायंगल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इक्वल कोड ऑफ सर्कल आर। जो इक्वल कोड होती है किसी भी सर्कल के अंदर वो सेंटर से क्या होती है, इक्वी डिस्टेंस होती है, मतलब उनकी डिस्टेंस क्या होती है, फिक्स होती है। तो सेंटर से कैसी डिस्टेंस होती है, इक्वी डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको हीरोन्स का फॉर्मूला बताना जो अपन पहले अभी डिस्कस किया था, इसको रूट s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी क्या है, उस ट्रायंगल की साइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द विड्थ ऑफ ऑल रेक्टेंगल इज। जो विड्थ होती है रेक्टेंगल की वो क्या होती है, इक्वल होती है, हिस्टोग्राम में क्या होती है, इक्वल। और जो लेंथ होती है वो किसको दिखाती है, किसको शो करती है, फ्रीक्वेंसी को शो करती है। नेक्स्ट आपका सेक्शन ए के ये सारे क्वेश्चन थे। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन में बस पॉलिनोमियल्स का आपको जीरोज फाइंड आउट करना है। तो जीरो जिस पॉलिनोमियल्स x माइनस 5 इक्वल टू 0 पुट करो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, मीन्स x की क्या वैल्यू पुट करने पे ये जो पॉलिनोमियल्स आपको 0 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 5 पुट करने से ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें ax प्लस by प्लस c ये जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशन मतलब कि जो वेरिएबल की पावर 1 है और वेरिएबल कितने 2 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें आपको इससे कंपेयर करके a b c की वैल्यू बतानी थी। तो इससे कंपेयर करोगे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, b की वैल्यू आ जाएगी 3, और c इस साइड आएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी -6।